मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोगों के दिल दिमाग में ये नापाक ख्याल आता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, जो सरासर झूठ है, किज़्ब है, इफ्तिरा है, बहतान है। अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला होता तो लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए उनके दिलों पर तलवार का असर हरगिज़ ना होता। और दिल पर असर हो जाने की दलील ये है कि उन हज़रात के अखलाक, आदात, तौर तरीक़ निहायत पाकीज़ा और शरीअत मुतहरा के मुताबिक बन गए। तलवार से इस्लाम को वक्ती तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर तो झुकाया जा सकता है, लेकिन क़ल्बी तौर पर, ज़हनी तौर पर उसे मरऊब हरगिज़ नहीं किया जा सकता है। आइए एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू और काज़ी शुरैह के दरमियान जो पेश आया था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी होते हैं, आपके दामाद भी होते हैं और चौथे नंबर के खलीफा भी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा एक जंग में गुम हो गई थी और आपको वो ज़िरा एक यहूदी के पास नज़र आई। आपने फरमाया कि यहूदी, ये ज़िरा तो मेरी है। उसने कहा कि मेरे कब्ज़े में है, आपकी कैसे हो गई? इस पर कोई गवाह पेश कीजिए और इसका फैसला तो काजी की अदालत में होगा। देखिए, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, वक्त के हाकिम हैं, वक्त के खलीफा हैं, गवर्नर हैं, और एक यहूदी जो इंतहाई जलील कौम से ताल्लुक़ रखने वाला है, और इन पर ज़िल्लत और रुसवाई उसी वक्त से रब तबारक व तआला की तरफ से डाली हुई है जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत इन लोगों ने की थी। कुरान करीम में अल्लाह का फरमान है, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला। तो वो एक यहूदी, अदना दर्जे का इंसान, वो खलीफे वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यूँ कहता है कि काजी की अदालत में फ़ैसला होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर कोई शिकन भी नहीं आता है और आप काजी की अदालत में जाने के लिए और काजी से फ़ैसला करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुनांचे आप अपने दो गवाह लेकर एक यहूदी के साथ काजी की अदालत में पहुंचते हैं। काजी शुरैह हैरान के अली मुर्तज़ा हमारे दारुल क़ज़ा में तशरीफ़ लाए हैं। चुनांचे हज़रत अली और उस यहूदी का मामला पेश हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से काजी शुरैह ने पूछा कि फरमाएं क्या मामला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाए कि ये ज़िरा मेरी है और मेरे पास ये दो गवाह मौजूद हैं। यहूदी कहने लगा कि ये ज़िरा मेरे कब्ज़े में है, ज़रा इनकी गवाही सुन लीजिए, इनके गवाह कैसे हैं और किस तरह की गवाही देते हैं। हज़रत अली के पास दो गवाह थे, एक तो आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम कुंबर थे और दूसरे आपके लख्त जिगर नूर नज़र हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे होते हैं। जब दो गवाहों को पेश किया तो चूँकि इस्लामी नुक्ते नज़र ये है कि औलाद की गवाही बाप के हक़ में काबिल कबूल ना हो, इसलिए कि इसमें इस बात का अंदेशा होता है कि बेटा अपने बाप के हक़ में झूठी गवाही दे दे, हालांकि वहाँ झूठ का कहीं से कहीं तक कोई गुज़र भी नहीं था। काज़ी शुरैह ने कहा कि आपके जो आज़ाद करदा ग़ुलाम कुंबर हैं तो उनकी गवाही तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन बहुत बहुत गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ कि आपके साहबजादे हज़रत हसन की गवाही आपके हक़ में कबूल नहीं कर सकता। हालांकि ये हसन वो थे जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया था कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना, कि ये हसन और हुसैन ये दोनों तो अहल जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। बहरहाल
چونکہ گواہوں کا نصاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکمل نہیں ہو پایا، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا اور یہودی اس زرہ کو لے کر خوش اور خرم باہر آ گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر بھی کوئی شکن نہیں تھا، اس لیے کہ اسلام کے مخالف کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اس یہودی نے باہر جب دیکھا کہ حضرت علی کو کسی قسم کا رنج و غم نہیں ہے، تو باہر آ کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، لیجئے یہ زرہ تو آپ ہی کی ہے، یقیناً فلاں جنگ میں یہ آپ کی زرہ گر گئی تھی اور میں نے اٹھا لی تھی، تب سے یہ میرے پاس تھی، لیکن قربان جاؤں آپ پر اور آپ کے مذہب اسلام پر کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا اور پھر بھی آپ نے سر تسلیم خم کیا اور اس فیصلے کو مان لیا۔ یقیناً آپ حق پر ہیں، آپ کا مذہب اسلام برحق ہے اور آپ کے یہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے، لیجئے یہ زرہ لیجئے اور مجھے اسلام میں داخل کیجئے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لو یہ زرہ بھی میری طرف سے ہدیہ اور یہ گھوڑا بھی میری طرف سے ہدیہ۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کون سی تلوار دکھائی تھی؟ صرف اور صرف محبت، اخلاق اور اسلامی تعلیمات کا نمونہ پیش کیا، جس کے نتیجے میں وہ اسلام لایا، اور اسی طرح بہترین اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی صحیح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔